आइए अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की। सम्मेलन का समापन समारोह है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर बिरला समारोह में मौजूद हैं। जनता का विश्वास भरोसा और बढ़े, इसके लिए जो हमने सम्मेलन में चर्चा की, उनके परिणामों से निश्चित रूप से एक नया रास्ता मिलेगा। ये मंच लगातार विधानमंडल की वर्तमान भावी चुनौतियों पर चर्चा करता रहता है और इससे निकले निष्कर्ष, निकले फैसलों ने इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाया है। जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं से और नजदीकी लाई है। लेकिन वर्तमान में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़े, ये लोकतांत्रिक संस्था जनता के प्रति जवाबदेह बने, कार्यपालिका में पारदर्शिता ला सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में कैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। ये कालखंड हम सबके लिए महत्वपूर्ण कालखंड है। इस कालखंड में देश में कई ऐतिहासिक फैसले हुए, निर्णय हुए। देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का नया युग शुरू हुआ है। उस समय राज्य के विधानमंडलों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा इस तरीके से बना हुआ है कि जितने राज्य मजबूत होंगे उतना ही शासन मजबूत होगा। इसलिए हमने राज्य विधानमंडलों की जवाबदेही पर चर्चा की, लेकिन इसके साथ साथ हमने लोकतंत्र की छोटी से छोटी और सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत और नगर पालिकाओं को भी के कार्यक्रम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए भी हमने चर्चा की। मुझे आशा है 2 दिन के इस चर्चा के संवाद के साथ हमने कुछ संकल्प लिए, कुछ प्रस्ताव लिए और ये संकल्प प्रस्ताव हमारी भावी कार्य योजना भी होगी और उस कार्य योजना के माध्यम से हम इन संस्थाओं के अंदर एक बेहतर परिणाम ला पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, बातचीत ये महत्वपूर्ण होता है और हम सब की कोशिश होती है कि हम हमारी विधायी संस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें, ज्यादा संवाद करें। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है, विशेषता है, लेकिन विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडलों में चर्चा और संवाद हो, उत्पादकता बढ़े और उसके साथ निर्णायक फैसले भी हों और उसके साथ आम व्यक्ति की बातें, उनकी समस्याओं के समाधानों पर भी चर्चा हो। और इसीलिए 2 दिन तक जब चर्चा हुई, इसमें यही हुई कि विधानमंडल बिना गतिरोध के चलना चाहिए। पक्ष प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, लेकिन सदनों में कम से कम गतिरोध हो, सदनों में ज्यादा चर्चा हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो। और इसके लिए लगातार हम हर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कोशिश करते रहते हैं सदन की डिसिप्लिन की, डेकोरम की। आज भी हमने इस पर गंभीरता से चर्चा की है और मेरा मानना है अब समय आ गया है जब हमें सदनों के अंदर डिसिप्लिन, डेकोरम को कायम करना ही होगा। जनता ने जिस जवाबदेही के साथ हमको चुनकर भेजा है, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदन होते हैं और हम सदनों के संरक्षक होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
कि हम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लें इस लोकतंत्र के लिए, ताकि आने वाली भावी पीढ़ियां हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यक्रम को देखें और उस पर विश्वास भरोसा बढ़े। और इसके लिए हमने जो फैसले लिए, निश्चित रूप से उससे हमारे कार्यक्रम में दक्षता आएगी, कुशलता आएगी। हम हमारे जनप्रतिनिधियों की कार्यक्रम कुशलता दक्षता को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ताकि दुनिया में हमारे लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उनकी संस्थाओं के कार्यक्रम को दुनिया के लिए उदाहरण रहे, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए प्रेरणादायी रहे। और इसीलिए हमारी चर्चा संवाद से साथ हमारे लेजिस्लेटिव वर्क के अंदर भी हम दक्षता लाने का प्रयास कर रहे हैं। कानून बनाते समय बड़ी चर्चा और संवाद हो, बेहतर कानून बने, जो अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रयास करें, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव के लक्ष्य को हम पूरा करें। आज मैं देख रहा हूं कि देश की जितनी विधानसभा है वो पेपरलेस की ओर बढ़ रही है, डिजिटल का प्रयोग कर रही है। सबने अपनी अपनी विधानसभाओं को, जब से विधानमंडल बने उससे पहले की डिबेटों को डिजिटाइजेशन किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी इस विधानमंडलों की चर्चा संवाद को पढ़ सके, देख सके, उससे प्रेरणा ले सके। और हमारा लक्ष्य है 2024 तक वन नेशन वन लेजिस्लेटिव, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, हम पूरा करेंगे। और देश की जनता भी और दुनिया के लोग भी एक प्लेटफॉर्म पर हमारे लेजिस्लेटिव कार्रवाइयों को देख पाएंगे। और उसी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां, आने वाला नौजवान, हमारे युवक युवतियां इस सदनों से जुड़े। इसके लिए कई विधानमंडलों ने अच्छे प्रयास किए हैं। इस 2 दिन के चर्चा संवाद में जो अनुभव साझे किए, बेस्ट प्रैक्टिसेस साझे की, उससे आने वाले समय में और विधानमंडल भी उस बेस्ट प्रैक्टिस को उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है आपके इस 2 दिन के इस अधिवेशन के बेहतरीन परिणाम होंगे और बम्बई